और चलिए बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की, जहां राजधानी में चेकिंग अभियान तेज किया गया है। देर रात शहर के कई इलाके जहां पर चेकिंग अभियान किया गया है, मौदा पारा की बात हो, बैजनाथ पारा हो या फिर वीआईपी रोड पर सघन चेकिंग अभियान तेज किया गया। एसएसपी संतोष सिंह ने ये औचक निरीक्षण किया है। अफसरों को उन्होंने कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। नाइट चेकिंग करने के लिए उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि रात को भी जो व्यवस्था है रायपुर शहर की, ये वो सही तरीके से बने रहे। जो असामाजिक तत्व हैं वो कोई किसी घटना को अंजाम ना दे पाए, स्पीड से गाड़ी ना चला पाए। आमतौर पर हम देखते हैं कि रायपुर शहर में शराब पीकर गाड़ी चलाने की जो घटनाएं हैं वो अब लगातार बढ़ रही हैं। और कल ही परसों रात को ही एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक कार डिवाइडर से जाकर के टकरा गई थी। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं और ऐसे में पुलिस भी अब सावधानी बरत रही है। चेकिंग अभियान जो है वो तेज कर दिया गया है। तो अधिकारियों ने अब पुलिस जो है उनको निर्देश दिए हैं कि आप जो है वो चेकिंग अच्छी से चलाएं ताकि रात को जो अपराध होते हैं उसमें कमी आ सके। तो बिल्कुल कमी लाने के लिए यही कोशिश है कि एक बार फिर से दिशा निर्देश दिए गए हैं। तमाम आला अधिकारियों को नोटिस भी दिया गया एक तरह से, क्योंकि क्राइम का जो ग्राफ है वो लगातार राजधानी रायपुर में बढ़ रहा है। और इसी के मद्देनजर कई ऐसे इलाके जहां पर लगातार इस तरह के मामले सामने आए, चाहे वो चाकूबाजी हो, रेप की घटनाएं या फिर तमाम ऐसे अपहरण के भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए अफसरों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए। तो हालांकि अब देखना होगा चेकिंग अभियान जिस तरह से तेज किया गया, इसके मद्देनजर क्या कुछ होता है, किस तरह से जो क्राइम का ग्राफ है वो कम होता है नहीं, ये देखना होगा। दिलचस्प भी होगा। एसएसपी संतोष सिंह ने औचक निरीक्षण भी किया। बिल्कुल, तो देखिए कि सिर्फ ये दिशा निर्देश नहीं दिया गया है बल्कि जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, मोहम्मद हसन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। हसन, जिस तरह से चेकिंग अभियान को तेज किया गया, औचक निरीक्षण एक तरह से किया गया, उम्मीद तो यही है कि आने वाले समय में जो ग्राफ है क्राइम का वो कम हो जाए। किस तरह का दिशा निर्देश दिया है, क्या जानकारी? साथ साथ शहर का औचक निरीक्षण जो है वो कर रहे हैं। साथ ही एसएसपी संतोष सिंह ने बैठक में स्पष्ट कर दिया सभी थाना प्रभारियों और सीएसपीओ को कि लगातार जो अपराधी बदमाश क्राइम की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। गुंडा बदमाश जो है ऐसे एलिमेंट्स पर लगातार कार्रवाई की जाए। साथ ही देर रात जिस तरीके से देखा जाता है कि क्राइम होने का खतरा बना रहता है, तो ऐसे में अलग अलग शहर के क्षेत्रों में चेकिंग पॉइंट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। पुलिस का गश्त बढ़ाया गया है, पेट्रोलिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। और ऐसे में अब औचक निरीक्षण करने के लिए खुद एसएसपी संतोष सिंह जो है चेकिंग पॉइंट्स पर और जिन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग होती है वहां पर पहुंच रहे हैं। कल देर रात भी एसएसपी संतोष सिंह बैजनाथ पारा, बैरन बाजार, जयस्तंभ चौक, इसके अलावा वीआईपी रोड इलाके में उन्होंने खुद चेकिंग पॉइंट का औचक निरीक्षण किया और वहां पर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सख्ती से चेकिंग करें, कोई भी गुंडा बदमाश एलिमेंट जो है पुलिस की नजरों से ना बच पाए और किसी भी अपराधी घटना होने से पहले पुलिस जो है उसे रोके और जो गुंडा बदमाश है जहां अड्डेबाजी होती है ऐसे क्षेत्रों में लगातार रेड की जाए। कुल मिलाकर के पुलिस जो है वो अब एक्शन मोड पर आ गई, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में एसएसपी संतोष सिंह ने मास्टर प्लान तैयार किया जिसके तहत गुंडा बदमाशों पर सख्ती से कार्रवाई के साथ पेट्रोलिंग पर जोर देने को एसएसपी संतोष सिंह ने निर्देश जारी किए हैं। बिल्कुल हसन, तो देखिए लगातार राजधानी रायपुर में जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है और हम आए दिन देखते हैं कि चाकूबाजी की घटना हो जाती है। लोग रात को अपने ऑफिस से, दफ्तर से बाहर निकल करके घर जाते हैं और उनके साथ कोई अपराध हो जाता है। गाड़ियां जो है शराब पीकर लोग चलाते हैं और इसमें डिवाइडर, जैसे आपने ही अभी बताया था कि एक कार जो है वो डिवाइडर में घुस गई थी, इसमें एक बुजुर्ग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको अब कम करने के लिए, खत्म करने के लिए पुलिस जो है वो लगातार काम कर रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हसन आपका। एक्शन में खाकी लगातार सामने आ रही है और अब देखना होगा क्या कुछ दिशा निर्देश जिस तरह से दिए गए हैं उससे क्या क्राइम का जो ग्राफ है वो कम होता है नहीं।